मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने हाल ही में 2573 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें 58,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। अभी दूसरे चरण में 123 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही शिक्षित बेरोजगारों की संख्या की वजह से नौकरी हासिल करने वालों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिसकी 23 जनवरी अंतिम तारीख थी। अब इसे बढ़ाकर 7 फरवरी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को विरासत में मिली 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति शत्रु संपत्ति संरक्षक ऑफिस के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर अधर में लटका हुआ है। वकीलों ने कहा कि अगर भोपाल नवाब के उत्तराधिकारियों द्वारा शत्रु संपत्ति संरक्षक ऑफिस के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की जाती है तो संपत्तियां केंद्र के नियंत्रण में आ सकती हैं। मध्य प्रदेश में मौसम में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। लोगों को ठंड से राहत मिली है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। मंडला में 31 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा न्यूनतम तापमान भी कई शहरों में 14 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश का मौसम विभाग लगातार हो रहे मौसम में बदलाव पर नजर रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में अब ठंड का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को ऐलान किया है कि राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी होगी। नरसिंहपुर में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से संकल्प लिया है कि 17 अलग अलग धार्मिक नगरी में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। ना कोई देशी और ना कोई विदेशी किसी तरह की शराब इन धार्मिक नगरी में नहीं मिलेगी। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सहसपुर क्षेत्र में स्थित उनकी 101 बीघा जमीन को ईडी ने अटैच कर लिया है। इसकी अनुमानित कीमत 70 करोड़ रुपए है। ये जमीन उनकी पति दीप्ति रावत और उनकी करीबी लक्ष्मी राणा के नाम पर खरीदी गई थी। आरएलडी अध्यक्ष और कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने बागपत के मिलाना और मुजफ्फरनगर के हरसौली में बालिकाओं के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खोलने का अनुरोध किया है। एमजेएफ ट्रस्ट का हवाला देते हुए यह भी अवगत कराया कि मुजफ्फरनगर और बागपत के विभिन्न गांव में मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा का स्तर आशा के अनुरूप नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। चुनाव प्रचार के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को शिक्षा पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में बीजेपी से सवाल है कि शिक्षा का बजट बढ़ाए बिना स्कूलों को ठीक किए शिक्षा का मॉडल क्या होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 450 सरकारी स्कूलों के बंद होने की खबर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। देश के आर्थिक विकास की गति को सुस्त पड़ने से लेकर डिमांड और खपत में गिरावट के बीच इस बजट में उद्योग जगत से लेकर मध्य वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में स्मॉल केस मैनेजर्स का मानना है कि इस बजट में टैक्स में बदलाव के साथ इंसेंटिव के जरिए टैक्स रिफॉर्मर्स की दिशा में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अब उनकी हालत में पहले से सुधार है। सैफ की लीलावती अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। शफीरुल के पिता दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है वो उनका बेटा नहीं है।
टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और बल्लेबाज मनीष पांडे की तलाक को लेकर अफवाहें काफी तेज हैं। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के तलाक की भी अफवाहें उड़ने लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि चहल पत्नी धर्मश्री वर्मा और मनीष पांडे पत्नी अश्विता शेट्टी से अलग हो सकते हैं। अब सहवाग को लेकर भी दावा किया जाने लगा है कि वो पत्नी आरती अहलावत से अलग हो सकते हैं।